क्या आप सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको हमेशा दौड़ते रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर आप जितनी जल्दी संभव हो काम पूरा कर लें तो ही आप सफल हो सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि सफलता का असली राज कभी भी तेज होने में नहीं, बल्कि सही तरीके से अभ्यास करने में छुपा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड की, एक ऐसी किताब जो न सिर्फ आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप बिना किसी भागदौड़ के निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में लेखक थॉमस एम स्टर्नर हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी मानसिकता को कैसे सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर शांति से बढ़ सकते हैं। थॉमस एम स्टर्नर, जो खुद एक बहुत ही अनुभवी और प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, उन्होंने इस किताब में उन सभी अनुभवों और विचारों को साझा किया है जो हमें अपनी मानसिकता में सुधार लाने के लिए चाहिए। स्टर्नर का मानना है कि सफलता का रास्ता सिर्फ एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर और सुसंगत प्रयास है। इस किताब में आपको मिलेगा माइंडफुलनेस, धैर्य और प्रैक्टिस के महत्व के बारे में गहरा ज्ञान। यह आपको यह समझने में मदद करेगी कि कैसे आप प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करके बड़े परिणाम पा सकते हैं और कैसे अपनी आदतों और सोच को सुधारने के लिए छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में स्थिरता और संतुलन चाहते हैं और खुद को सिर्फ परिणामों के लिए नहीं, बल्कि प्रोसेस के लिए भी सराहना करना चाहते हैं, तो द प्रैक्टिसिंग माइंड के सिद्धांत आपके लिए एक गाइड बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ग्रेट राठौर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक सुमरी चैनल्स में से एक है। हमारी वीडियो कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इस ऑडियो बुक में 7 अध्याय है और हर चैप्टर हमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। और याद रखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी यह वीडियो देखने के बाद बदल जाए। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अध्याय 1, प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है? जीवन में धैर्य और माइंडफुलनेस का महत्व। द प्रैक्टिसिंग माइंड के पहले अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि जीवन में धैर्य और माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना, कितने जरूरी हैं। हम सबका मस्तिष्क हमेशा किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है, अतीत, भविष्य या जो कुछ भी हमें चाहिए। लेकिन इस अध्याय में स्टर्नर बताते हैं कि अगर हम खुद को वर्तमान में पूरी तरह से डुबोते हैं और जो भी हम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह हमारी प्रगति में मदद करता है। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ शांति की स्थिति में रहना नहीं है, बल्कि यह उन कार्यों को पूरी तरह से अंजाम देने के बारे में है जो हम कर रहे हैं। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान वर्तमान कार्य में लगाते हैं, तो न केवल हम अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि हम उस प्रक्रिया का आनंद भी ले सकते हैं। यही है असली माइंडफुलनेस। यह हमें न केवल अपने कार्यों पर ध्यान देने की क्षमता देता है, बल्कि हम अपने आसपास के माहौल को भी ज्यादा समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई संगीत वाद्य बजा रहे हैं, तो न सिर्फ आपको उसे सही तरीके से बजाने पर ध्यान देना होता है, बल्कि आप उस संगीत के हर टोन और सुर को महसूस भी कर सकते हैं। यही माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा फायदा है। आपके कार्य और आपका मानसिक स्थिति जुड़ी होती है। सफलता और आत्म सुधार में निरंतर अभ्यास की भूमिका। इस किताब के इस अध्याय में स्टर्नर यह भी बताते हैं कि सफलता केवल एक बार में नहीं मिलती, बल्कि यह एक निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। निरंतर अभ्यास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सफलता की ओर बढ़ने के लिए अहम होता है। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतना ही हमारे कौशल में सुधार होगा और हमारी क्षमता बढ़ेगी। यह विचार कई बार अवस्थ और थका देने वाला लग सकता है, लेकिन स्टर्नर बताते हैं कि यही है असली सफलता की कुंजी। अगर हम अपनी यात्रा को एक प्रक्रिया के रूप में देखें, न कि सिर्फ परिणाम के तौर पर, तो हम उन हर छोटे कदमों में संतोष और आनंद पा सकते हैं। जब हम किसी कार्य को करना शुरू करते हैं, तो उस कार्य में निरंतर सुधार लाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। मसलन, यदि आप किसी खेल को खेल रहे हैं, तो शुरुआत में आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं हो सकती, लेकिन निरंतर अभ्यास के साथ आपको अपनी समझ और क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी। यही वह मानसिकता है जो आपको किसी भी कठिनाई या असफलता से निराश होने की बजाय
सुधार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लेखक की सोच और इस किताब का उद्देश्य। थॉमस एम स्टर्नर ने द प्रैक्टिसिंग माइंड लिखने का मुख्य उद्देश्य यह था कि वे पाठकों को यह समझा सकें कि किसी भी कार्य में सफलता का राज सिर्फ बाहरी परिणामों में नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता और निरंतर प्रयासों में है। उन्होंने इस किताब के माध्यम से हमें यह सिखाने की कोशिश की है कि सफलता पाने के लिए न सिर्फ हमें सही मानसिकता अपनानी होती है, बल्कि हमें अपनी सोच और धैर्य में भी सुधार लाने की जरूरत है। इस किताब में स्टर्नर यह बताते हैं कि सफलता सिर्फ बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती, वह हमारी आंतरिक मानसिकता और हमारे आंतरिक प्रयासों का परिणाम है। अगर हम केवल परिणामों के बारे में सोचते रहें तो हम हर समय असंतुष्ट रहेंगे, लेकिन अगर हम खुद को हर प्रयास में बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें तो न केवल हम अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, बल्कि इस यात्रा को पूरी तरह से महसूस कर सकेंगे। इस किताब का उद्देश्य यही है, हमें न सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करना, बल्कि हमें यह सिखाना कि यात्रा का हर एक पल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गंतव्य। यह किताब हमें बताती है कि असली शक्ति प्रोसेस में है और उस प्रोसेस को पूरी तरह से जीने में है। इस अध्याय के माध्यम से स्टर्नर ने हमें यह संदेश दिया कि सफलता कोई तात्कालिक घटना नहीं होती, बल्कि यह एक लगातार प्रयास और मानसिकता का नतीजा होती है। इसलिए हर छोटे कदम पर ध्यान देने और निरंतर अभ्यास करने से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और यात्रा को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 2, माइंडफुलनेस और वर्तमान क्षण में रहना, फोकस और माइंडफुलनेस का प्रभाव। द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना, और फोकस, ध्यान केंद्रित करना के प्रभाव पर बात करते हैं। माइंडफुलनेस का अर्थ है कि हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित रहें, बिना किसी विचलन के। जब हम किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो न केवल हम उसे सही तरीके से करते हैं, बल्कि हम उस कार्य के हर पहलू को महसूस करते हैं और उसे पूरी तरह से समझते हैं। माइंडफुलनेस का प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत गहरा होता है। यह हमें अधिक संतुलित और शांत बनाता है, जिससे हम किसी भी कार्य में धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने काम को पूरी तरह से करते हैं तो न सिर्फ हम बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, बल्कि हम उस प्रक्रिया का आनंद भी ले पाते हैं। स्टर्नर यह बताते हैं कि जब हम अपने मानसिक संसाधनों को किसी एक कार्य पर पूरी तरह से केंद्रित करते हैं तो हम अधिक उत्पादक और खुशहाल होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप गिटार बजा रहे हैं तो अगर आप हर नोट पर ध्यान देते हैं और पूरी तरह से उस क्षण में रहते हैं तो यह न केवल आपको बेहतर गिटारिस्ट बनाएगा, बल्कि आप गिटार बजाने में आनंद भी महसूस करेंगे। इसी तरह माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें किसी भी कार्य में गहरी सगाई और समझ प्राप्त करने में मदद करता है। अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होने की कला। स्टर्नर का कहना है कि अधिकांश लोग अतीत या भविष्य में फंसे रहते हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति को उलझा देता है। हम या तो अपने पिछले गलतियों को लेकर पछताते रहते हैं या फिर भविष्य के अनिश्चित परिणामों की चिंता करते रहते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित नहीं हो पाते। स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जीने की कला को सीखना चाहिए। वह बताते हैं कि जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम न केवल अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करते हैं, बल्कि हम उन कार्यों में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं जिनका हम हिस्सा होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम परीक्षा के दौरान अतीत में हुई गलतियों या भविष्य में होने वाली कठिनाइयों की चिंता करते हैं तो हम उस समय पूरी तरह से अपने अध्ययन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। लेकिन यदि हम पूरी तरह से वर्तमान में रहकर पढ़ाई करते हैं तो हमें न केवल बेहतर समझ आएगी, बल्कि हम अधिक आत्मविश्वास भी महसूस करेंगे। अभ्यास को एक आनंददायक प्रक्रिया बनाना। अंत में स्टर्नर यह बताते हैं कि किसी भी कार्य में अभ्यास को केवल एक कर्तव्य या बोझ की तरह न देखें, बल्कि उसे एक आनंददायक और संतोषजनक प्रक्रिया के रूप में देखें। जब हम अभ्यास को एक समर्पण के रूप में देखते हैं तो हम उसे पूरे दिल से करते हैं और उसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। प्रत्येक कार्य को हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उसमें पूर्ण रूप से समर्पित न हों। यदि हम किसी कार्य को केवल इसे समाप्त करने के उद्देश्य से करते हैं तो वह हमें तनावपूर्ण और बोझिल लगने लगता है। लेकिन अगर हम उसे आनंद के रूप में देखें तो हम न केवल उसे बेहतर तरीके से करेंगे, बल्कि वह कार्य हमें मानसिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगा। स्टर्नर का कहना है कि जब हम अपने अभ्यास को एक साधारण कार्य नहीं,
बल्कि एक यात्रा के रूप में देखें तो हम उस यात्रा के हर पल को जी सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो शुरुआत में आपको थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब आप उस प्रक्रिया को पूरी तरह से जीते हैं तो वही अभ्यास आपको खुशी और आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। स्टर्नर ने इसे इस तरह से समझाया कि अगर हम अभ्यास को एक कर्तव्य से ज्यादा एक गहरे संबंध के रूप में देखें तो न सिर्फ हम ज्यादा उत्पादक बन सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के हर क्षण को सार्थक और आनंदमय बना सकते हैं। इस अध्याय में स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में उपस्थित रहना और किसी कार्य में पूरी तरह से फोकस करना ही माइंडफुलनेस है। यही मानसिकता हमें न केवल जीवन में सफल बनाती है, बल्कि हमें उस सफलता के रास्ते में हर कदम का आनंद लेने की कला भी सिखाती है। अध्याय 3, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का महत्व। सफलता में छोटे छोटे प्रयासों की भूमिका। द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर यह बताते हैं कि सफलता के लिए हमेशा बड़े प्रयासों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों का निरंतर पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारी सफलता सिर्फ उन विशाल कदमों में नहीं होती जो हम कभी कभी उठाते हैं, बल्कि यह छोटे और निरंतर प्रयासों से बनती है जो हम रोज करते हैं। ये छोटे प्रयास समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। स्टर्नर यह उदाहरण देते हैं कि जैसे एक दीवार पर रंग चढ़ाते समय हर छोटी परत का महत्व होता है, ठीक उसी तरह हर छोटा कदम जो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं वह हमारे सफलता के मार्ग में एक ठोस कदम साबित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए कौशल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हर दिन थोड़ी देर के लिए उस पर काम करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक बार में कई घंटे इसे सीखने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे प्रयास न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, बल्कि आपको निरंतर सुधार की दिशा में भी ले जाते हैं। धैर्य और निरंतरता से बड़े लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? इस अध्याय में स्टर्नर यह बताते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। वह यह सिखाते हैं कि निरंतर प्रयास और सतत काम से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। यह रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन जो लोग धैर्य और संयम से काम करते हैं वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। स्टर्नर हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपनी दिशा में लगातार काम करना है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ हासिल करते हैं तो अंत में वह बड़ा लक्ष्य हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस में सुधार करना है तो एक दिन में 5 किलो वजन उठाने के बजाय आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आप अपनी ताकत को महसूस करेंगे और आपके शरीर में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यही निरंतरता और धैर्य का प्रभाव है। अनुशासन को बोझ नहीं, आदत कैसे बनाएं? स्टर्नर का मानना है कि अनुशासन सिर्फ एक कड़ी प्रक्रिया या बोझ नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक आदत बननी चाहिए जिससे जीवन का हिस्सा बन सके। अगर हम अनुशासन को एक बोझ की तरह देखते हैं तो हम उसे जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम इसे एक सकारात्मक आदत के रूप में अपनाते हैं तो यह हमारे जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है। स्टर्नर यह सुझाव देते हैं कि हमें अनुशासन को अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। अगर हम किसी काम को हर दिन नियमित रूप से करते हैं तो यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और फिर हमें इसे करने में किसी प्रकार की कठिनाई महसूस नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत व्यायाम से करते हैं और इसे एक आदत बना लेते हैं तो आपको इसे करने के लिए मानसिक संघर्ष नहीं होगा। आप इसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखेंगे और इसे दिनचर्या का हिस्सा मानेंगे। यही आदतें अंत में बड़े परिणामों में बदल जाती हैं। स्टर्नर यह भी बताते हैं कि अगर हम एक छोटा सा कदम भी हर दिन सही दिशा में उठाते हैं तो वह धीरे धीरे एक मजबूत आदत बन जाएगा। जब अनुशासन को आदत के रूप में अपनाया जाता है तो यह न केवल हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी मजबूत करता है, जिससे हम जीवन के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके यहाँ ऐसी वैल्यूएबल वीडियो मिलती रहेगी। इस अध्याय के माध्यम से स्टर्नर ने यह सिद्धांत दिया है कि सफलता केवल बड़े कदमों में नहीं है, बल्कि यह छोटे निरंतर प्रयासों और अनुशासन के माध्यम से बनती है। अगर हम अनुशासन को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक आदत के रूप में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, बल्कि उसे प्राप्त करने का रास्ता भी आनंददायक और प्रेरणादायक बना सकते हैं। अध्याय 4,
प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट विकसित करना, परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान देना। द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस अध्याय में टॉमस एम स्टर्नर ये बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्य की बजाय प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सामान्यतः हम परिणामों को ही महत्व देते हैं, जैसे परीक्षा में अच्छा अंक लाना, किसी खेल में जीत हासिल करना या किसी परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करना। लेकिन स्टर्नर का कहना है कि जब हम सिर्फ परिणामों पर ध्यान देते हैं तो हम उन छोटे छोटे कदमों और प्रयासों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमें उस परिणाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि यदि हम अपनी प्रक्रिया को महत्व देना शुरू कर दें तो हम न केवल अधिक सफल होंगे बल्कि हम हर कदम में संतुष्टि और खुशी भी महसूस करेंगे। जब हम एक कार्य की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं और यही मानसिकता हमें लंबी अवधि में अधिक परिणाम देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और अपना पहला किताब लिखने का सपना रखते हैं तो सिर्फ किताब के प्रकाशित होने का परिणाम सोचने की बजाय आपको लेखन की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किताब के हर अध्याय को लिखने, सुधारने और पुनर्लेखन की प्रक्रिया को आनंद के रूप में देखना चाहिए। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो परिणाम स्वतः ही बेहतर और अधिक संतोषजनक होते हैं। असफलता से सीखना और इसे सुधार का जरिया बनाना। स्टर्नर का कहना है कि असफलता कोई अंत नहीं है बल्कि यह हमारी सीखने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। वह बताते हैं कि जब हम असफल होते हैं तो हमें इसे एक सुधार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलता हमें यह सिखाती है कि कहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है और किस दिशा में हमें काम करना चाहिए। असफलता को सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ने के रूप में देखना हमारी मानसिकता को बदल देता है। जब हम असफल होते हैं तो हमें खुद को दोषी ठहराने की बजाय यह समझना चाहिए कि क्या हमने ठीक से प्रक्रिया का पालन किया था और किस हिस्से में सुधार की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक खेल प्रतियोगिता में हार जाते हैं तो आप हार को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। क्या आपके पास सही रणनीति थी? क्या आपने अपना पूरा प्रयास किया? यह सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। जब हम असफलताओं से सीखते हैं तो हम भविष्य में उन गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी प्रक्रिया को और मजबूत बना सकते हैं। कैसे हर छोटे स्टेप को सराहें और आगे बढ़ें। स्टर्नर इस अध्याय में यह भी बताते हैं कि हर छोटे कदम को सराहना और मान्यता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर परिणामों को देखकर उत्साहित होते हैं, लेकिन छोटे कदमों की सराहना करना हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम अपनी यात्रा में हर छोटे कदम को सही तरीके से पहचानते हैं और उसे सराहते हैं तो यह हमें निरंतर प्रयास करने के लिए उत्साहित करता है। स्टर्नर यह सिखाते हैं कि जब हम हर छोटे कदम को सराहते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं बल्कि हम अपने आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। ये छोटा सा बदलाव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, भले ही हमें तुरंत बड़ा परिणाम न मिले। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी फिटनेस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और आपने 10 मिनट के लिए वर्कआउट किया तो इसे एक सफलता के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी प्रक्रिया का पालन किया। भले ही यह छोटा कदम हो, लेकिन यही कदम आपको अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। जब आप हर छोटे प्रयास को सराहते हैं तो आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। इस अध्याय के माध्यम से स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ परिणामों में नहीं बल्कि उस यात्रा और प्रक्रिया में छिपी होती है जिसे हम पूरा करते हैं। असफलता से सीखना, हर छोटे कदम को सराहना और प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, ये सभी तत्व हमारी मानसिकता को मजबूत करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक बढ़ने में मदद करते हैं। अध्याय 5, ऑटोमेशन बनाम अवेयरनेस, अपने सोचने और करने के पैटर्न को समझना। द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस अध्याय में टॉमस एम स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी सोच और कार्य करने के पैटर्न को समझने की आवश्यकता है। हम अक्सर अपने जीवन में एक निश्चित तरीके से काम करते हैं और यह पैटर्न ऑटोमेटिक रूप से बन जाता है हैप्पी। उदाहरण के लिए, हम किसी कार्य को एक निश्चित तरीके से करते हैं बिना यह सोचे कि क्या यह तरीका सही है या नहीं। यह आदतें हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं और हम कभी भी यह विश्लेषण नहीं करते कि क्या हम अपने कार्यों को सर्वोत्तम तरीके से कर रहे हैं। स्टर्नर का कहना है कि यदि हम अपने सोचने और कार्य करने के पैटर्न को समझते हैं तो हम उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। जब हम अपने पैटर्न को पहचानते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमें कहाँ बदलाव की जरूरत है और किस तरह से हम अपने प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए,
अगर आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हर बार आलस्य की वजह से देर से उठते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि इस पैटर्न के पीछे कौन सी मानसिकता या आदत काम कर रही है। क्या यह सिर्फ एक आलस्य है या फिर आपकी रात की दिनचर्या में कुछ सुधार की आवश्यकता है? यह पहचानने से आप अपने दिन की शुरुआत में सुधार कर सकते हैं। बिना सोचे समझे काम करने से बचना। स्टर्नर यह बताते हैं कि हमें बिना सोचे समझे काम करने से बचना चाहिए। जब हम बिना किसी उद्देश्य या विचार के कार्य करते हैं तो हम केवल समय बर्बाद करते हैं और हमारी प्रक्रिया में कोई सार्थक परिणाम नहीं आता। ऑटोमेशन की स्थिति में हम अपने कार्यों को इतनी आदतों में बदल देते हैं कि हम उन पर कोई ध्यान नहीं देते। जब हम बिना सोचे कोई कार्य करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और मानसिक क्षमता का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। स्टर्नर का कहना है कि हमें अपनी कार्य प्रणाली में पूरी तरह से अवेयर, सचेत रहना चाहिए। यह न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि ये हमें अपने लक्ष्य और उद्देश्य की दिशा में अधिक प्रभावी रूप से काम करने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप काम करते समय अपने मोबाइल फोन का बार बार उपयोग करते हैं, तो यह बिना सोचे समझे आदत बन सकती है जो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को प्रभावित करती है। आपको यह पहचानने की आवश्यकता है कि इस आदत से आपका कार्य पूरा होने में समय लग रहा है और आपको इसे सुधारने के लिए एक सचेत प्रयास करना होगा। सचेतन अभ्यास से तेजी से सुधार लाना। स्टर्नर का मानना है कि जब हम किसी कार्य को सचेतन रूप से करते हैं तो हम बहुत तेजी से सुधार ला सकते हैं। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से ध्यान और अवेयरनेस के साथ संलग्न होते हैं तो हम उसे ज्यादा सही तरीके से करते हैं और अधिक सीखते हैं। इस तरह से हम अपनी क्षमताओं को तेजी से सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। सचेतन अभ्यास का मतलब है कि हम अपने कार्यों को पूरी तरह से समझकर करते हैं और हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते हैं। यह हमें अधिक निपुण और दक्ष बनाता है। जब हम किसी कार्य में सचेतन प्रयास करते हैं तो हम खुद को ज्यादा आत्मसंतुष्ट महसूस करते हैं और हमारी कार्य प्रणाली में स्वाभाविक रूप से सुधार आता है। उदाहरण के लिए, अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, तो अगर आप हर दिन कुछ मिनट के लिए गिटार बजाते हुए पूरे ध्यान के साथ अभ्यास करते हैं, तो आप तेजी से सुधार पाएंगे। यह सुधार सिर्फ आपके तकनीकी कौशल में नहीं होगा, बल्कि आपकी मानसिकता भी बदल जाएगी। आप गिटार बजाने में और अधिक रुचि लेंगे और आपके प्रयास और अच्छे होंगे। स्टर्नर का कहना है कि जब हम बिना किसी उद्देश्य के काम करते हैं तो हम समय और ऊर्जा की बर्बादी करते हैं, लेकिन जब हम सचेत होकर काम करते हैं तो हम जल्दी और प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय के माध्यम से स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि ऑटोमेशन के बजाय हमें अपनी कार्यशैली में अवेयरनेस लानी चाहिए। सचेतन प्रयास और कार्यों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने से हम न केवल तेजी से सुधार कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी कार्यशैली को भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। जब हम अपनी आदतों को समझते हैं और उन पर काम करते हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात अच्छी ना लगी हो या मेरी कोई गलती रही हो तो आप कमेंट बता सकते हैं। अध्याय 6, धैर्य और आत्मनियंत्रण का विकास, जल्दी रिजल्ट पाने की मानसिकता से बचना। द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि हमें जल्दी रिजल्ट पाने की मानसिकता से बचना चाहिए। आजकल की तेज तर्रार दुनिया में हम सभी जल्दी परिणाम चाहते हैं, चाहे वह किसी नए कौशल में प्रवीणता हो, फिटनेस में सुधार हो या किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना हो। लेकिन स्टर्नर का मानना है कि इस मानसिकता से हम अपने लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया से हट सकते हैं। स्टर्नर का कहना है कि जब हम जल्दी परिणामों की उम्मीद करते हैं तो हम अक्सर उन प्रक्रियाओं और प्रयासों को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। हमें समझना चाहिए कि असली सफलता समय और निरंतर प्रयासों से आती है, न कि त्वरित परिणामों से। जब हम धैर्य रखते हुए अपने प्रयासों में पूरी तरह से लगे रहते हैं तो हम धीरे धीरे एक मजबूत और स्थिर आधार बनाते हैं जो अंततः लंबे समय तक टिके रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी नई भाषा को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको पहले दिन से ही यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि आप धारा प्रवाह बोलने लगेंगे। आपको धीरे धीरे शब्दों और वाक्यों को समझने की प्रक्रिया में रहना होगा। यही सही तरीका है। जल्दी रिजल्ट पाने के बजाय हमें प्रक्रिया में खुद को पूरी तरह से संलग्न रखना चाहिए। धीमे और स्थिर प्रयासों से लंबे समय तक टिकने वाली आदतें बनाना। स्टर्नर हमें यह बताते हैं कि हमें धीमे और स्थिर प्रयासों से
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जीवन में कोई भी स्थायी बदलाव करने के लिए हमें समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जब हम धीरे धीरे और निरंतर प्रयास करते हैं तो हम अपने उद्देश्य को स्थिर रूप से हासिल कर सकते हैं और यह बदलाव लंबे समय तक टिकता है। स्टर्नर का कहना है कि स्थिरता और निरंतरता किसी भी आदत को बनाने में मदद करती है। जब हम किसी आदत को धीरे धीरे और नियमित रूप से अपनाते हैं तो वह हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। इसके लिए हमें जल्दी परिणाम की अपेक्षा करने के बजाय अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप हर सुबह 30 मिनट व्यायाम करने की आदत डालते हैं तो शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप नियमित रूप से इसे करते हैं यह आदत बन जाती है। यही धीमे और स्थिर प्रयासों का परिणाम है। स्थिरता से की गई मेहनत अंत में हमारे जीवन में स्थायी बदलाव लाती है। खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के तरीके स्टर्नर के अनुसार, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें खुद को चुनौती देना होगा और अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में ढालना होगा। मानसिक ताकत सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत होने से नहीं आती, बल्कि यह हमारी सोच और दृष्टिकोण पर भी निर्भर करती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वही है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए भी आगे बढ़ता है और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखता है। स्टर्नर हमें मानसिक रूप से मजबूत बनने के कुछ तरीके भी बताते हैं। 8. सकारात्मक सोच। खुद को सकारात्मक रूप से देखने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। जब हम अपने बारे में अच्छे विचार रखते हैं तो हम खुद को चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार पाते हैं। 2. स्वयं पर विश्वास। अपने आप में विश्वास रखना मानसिक ताकत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अगर हमें खुद पर यकीन होगा तो हम किसी भी समस्या को हल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। 3. धैर्य रखना। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। हर चुनौती को तुरंत हल करने की बजाय हमें यह समझना होगा कि समय के साथ चीजें बेहतर होती हैं। 4. विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना। जब हम असफल होते हैं तो हमें उसे नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सुधारने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। 5. आत्मनियंत्रण। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। अगर हम अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर काबू पा सकते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको उन परिस्थितियों का सामना करना होगा जो आपको असहज महसूस कराती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप सार्वजनिक बोलने में घबराते हैं तो धीरे धीरे छोटी छोटी प्रस्तुतियां देने का अभ्यास करें। जब आप इसे चुनौती के रूप में देखेंगे और सुधार की दिशा में काम करेंगे तो आप मानसिक रूप से मजबूत होंगे। इस अध्याय के माध्यम से स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि धैर्य और आत्मनियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हम स्थिरता और मानसिक मजबूती हासिल कर सकते हैं। जब हम जल्दी परिणामों की तलाश छोड़कर धीरे धीरे अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हैं तो हम लंबे समय तक टिकने वाली आदतें बना सकते हैं और अपने मानसिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भी मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 7, कैसे अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करें। भावनाओं पर नियंत्रण और रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना। द प्रैक्टिसिंग माइंड के इस अध्याय में थॉमस एम स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत बार जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं तो हमारी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं और हम तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। यह रिएक्शन कभी कभी हमारे लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आता है क्योंकि हम बिना सोचे समझे किसी कार्य को करते हैं। स्टर्नर का कहना है कि जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। यह न केवल हमें अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें परिस्थितियों का सही तरीके से सामना करने की क्षमता भी देता है। रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना, यानी हमें पहले ठहर कर सोचने का समय देना चाहिए और फिर बुद्धिमानी से अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके सहकर्मी ने आपके काम को लेकर आलोचना की तो आपकी पहली प्रतिक्रिया गुस्से या निराशा की हो सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं तो आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं जो आपको और आपके सहकर्मी को बेहतर दिशा में ले जाएगी। बाहरी दबाव और डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीके। स्टर्नर इस अध्याय में बाहरी दबाव और डिस्ट्रैक्शन से बचने के तरीकों पर भी चर्चा करते हैं। आजकल की दुनिया में
हम रोज नई नई जानकारी, सोशल मीडिया और बाहरी प्रभावों से घिरे रहते हैं। ये सभी चीजें हमारी मानसिक स्थिति पर असर डालती हैं और हमें अपने लक्ष्य से भटकने का कारण बन सकती हैं। स्टर्नर का कहना है कि जब हम बाहरी दबावों और डिस्ट्रैक्शंस से बचने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। बाहरी प्रभावों से बचने का पहला कदम यह है कि हम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखें और अपने ध्यान को उस दिशा में लगाएं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। इसमें कुछ तरीके शामिल हो सकते हैं। 8. समय सीमा तय करें। सोशल मीडिया या अन्य विकर्षणों पर समय बिताने की बजाय आप अपने समय का बेहतर उपयोग करने के लिए एक टाइम बाउंड योजना बना सकते हैं। 2. वर्क स्पेस क्लियर रखें। अपना कार्यक्षेत्र व्यवस्थित रखें ताकि आपकी ऊर्जा और ध्यान न केवल कार्य में बल्कि अपने मानसिक स्थिति में भी स्थिर रहे। 3. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। जब आप ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं तो आप बाहरी दबाव और विकर्षणों को प्रभावी रूप से नकार सकते हैं और पूरी तरह से अपने कार्य में लगे रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और सोशल मीडिया से प्रभावित हो जाते हैं तो आप खुद से यह कह सकते हैं कि 1 घंटे के लिए फोन को साइलेंट मोड पर रखें और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान लगाएं। आत्मनियंत्रण से शांति और सफलता हासिल करना। स्टर्नर का कहना है कि आत्मनियंत्रण की शक्ति से हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति को शांति दे सकते हैं बल्कि इससे हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं और इस नियंत्रण से हमें मानसिक स्पष्टता और शांति मिलती है। स्टर्नर के अनुसार आत्मनियंत्रण से हम अपने लक्ष्य पर लगातार काम कर सकते हैं बिना किसी विचलन के। यह हमें संकोच और आत्मसंकोच को पार करने में मदद करता है और हम पूरी तरह से अपने उद्देश्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आत्मनियंत्रण से हमें मानसिक शांति भी मिलती है। जब हम अपने अंदर के भावनात्मक तूफानों को शांत रखते हैं और खुद को मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखते हैं तो हम कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके सामने कई परेशानियां आ रही हैं तो आपको यह महसूस हो सकता है कि आप हार मान लें। लेकिन अगर आप आत्मनियंत्रण रखते हुए अपने आप को शांत रखते हैं और सही तरीके से काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन समस्याओं को हल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी बदल चुकी है और आप जीवन को कितने शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे बेहतरीन वीडियो पा सकें। इस अध्याय के माध्यम से स्टर्नर हमें यह सिखाते हैं कि अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करके हम न केवल अपने मानसिक स्थिति को शांत रख सकते हैं बल्कि हम अपने लक्ष्यों को सही दिशा में आगे बढ़ने में भी सक्षम हो सकते हैं। जब हम अपनी भावनाओं और बाहरी दबावों पर नियंत्रण रखते हैं और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करते हैं तो हम शांति और सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। निष्कर्ष, निरंतर अभ्यास की शक्ति। प्रैक्टिसिंग माइंड को अपने जीवन में अपनाने के लिए अंतिम सुझाव। द प्रैक्टिसिंग माइंड का अंतिम अध्याय हमें निरंतर अभ्यास और सही मानसिकता के माध्यम से जीवन में स्थायित्व और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। थॉमस एम स्टर्नर हमें यह समझाते हैं कि निरंतर अभ्यास से न केवल हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि यह हमें मानसिक रूप से सशक्त भी बनाता है। स्टर्नर का कहना है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में किसी भी प्रकार की स्थिरता या सफलता केवल एक बार के प्रयास से नहीं आती बल्कि यह लगातार और सही तरीके से किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। हमें निरंतर अभ्यास करने के साथ साथ अपने मानसिक दृष्टिकोण को सुधारने की जरूरत है। स्टर्नर यह भी बताते हैं कि अभ्यास का मतलब केवल शारीरिक क्रियाएं करना नहीं है बल्कि यह मानसिक स्थिति भी है। जब हम अपनी मानसिकता को अभ्यास के रूप में विकसित करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाना चाहिए, वह मानसिकता जो हमें हर दिन अपनी प्रक्रिया में संलग्न रखने के लिए प्रेरित करती है। सफलता की कुंजी। वर्तमान क्षण जागरूकता, बेटा स्थिर प्रयास क्षण में जागरूकता और कंसिस्टेंट एफर्ट निरंतर प्रयास में छिपी होती है। ये दो पहलू किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। 8. प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
क्योंकि जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हम अपने कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हम किसी भी काम को पूरी तरह से महसूस करते हैं और उस पर पूरी तरह से एकाग्र रहते हैं, बिना अतीत या भविष्य की चिंता किए। यह हमें मानसिक शांति और स्पष्टता देता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उस दिशा में प्रभावी कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी किताब लिखने की योजना बना रहे हैं तो आपको हर दिन अपने लेखन को पूरी तरह से महसूस करने की जरूरत है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आपने पहले क्या लिखा था या भविष्य में क्या लिखेंगे। वर्तमान में आपका पूरा ध्यान लेखन पर होना चाहिए। 2. कंसिस्टेंट एफर्ट। स्टर्नर के अनुसार कोई भी लक्ष्य बिना निरंतर प्रयास के हासिल नहीं किया जा सकता। जो लोग समय समय पर प्रयास करते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। लगातार प्रयास करने से हम अपनी आदतों को बेहतर बनाते हैं, अपने कौशल में सुधार करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने उद्देश्य की दिशा में बिना रुके बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फिटनेस में सुधार करना चाहते हैं तो केवल कुछ दिनों का वर्कआउट पर्याप्त नहीं होगा। आपको रोजाना अपनी मेहनत जारी रखनी होगी, चाहे आपकी गति धीमी हो या तेज, क्योंकि निरंतर प्रयास ही आपको वास्तविक परिणाम देगा। इस विचारधारा को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के व्यावहारिक तरीके स्टर्नर हमें कुछ व्यावहारिक तरीके भी बताते हैं, जिनसे हम प्रैक्टिसिंग माइंड की विचारधारा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकते हैं। 1. समय प्रबंधन। अपनी दिनचर्या को अच्छे से प्लान करें और हर कार्य को उसकी उचित प्राथमिकता दें। इस तरह आप अपने ध्यान को एक समय में केवल एक ही कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं और इससे आपकी उत्पादकता बढ़ेगी। 2. माइंडफुलनेस का अभ्यास। आपको रोजाना कुछ मिनटों के लिए माइंडफुलनेस, संपूर्ण ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यह आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने में मदद करेगा और मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगा। 3. छोटे कदमों में सुधार। आप छोटे छोटे कदमों में सुधार करें। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें, बजाय इसके कि आप बड़े बदलाव की उम्मीद करें। यह आपको निरंतरता बनाए रखने और आत्मसंवर्धन की दिशा में प्रेरित करेगा। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। अपने दिमाग को सकारात्मक बनाए रखें और अपने विचारों को नियंत्रित करें। जैसे ही नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका समाधान ढूंढें। यह आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। 5. सेल्फ रिफ्लेक्शन। रोजाना के कार्यों और अनुभवों का आत्म मूल्यांकन करें। यह आपको अपनी प्रगति को समझने और सुधारने के अवसर प्रदान करेगा। 6. अनुशासन बनाए रखें। अपने काम और जीवन में अनुशासन बनाए रखें ताकि आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रह सकें। निष्कर्ष अंत में, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता केवल एक बार के प्रयास से नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, वर्तमान क्षण में जागरूकता और अनुशासन से आती है। हमें अपने उद्देश्य को हर दिन बिना किसी विचलन के पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। स्टर्नर का संदेश स्पष्ट है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। निरंतर अभ्यास की शक्ति से हम न केवल अपनी आदतों को बदल सकते हैं, बल्कि अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप इसे नीचे दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति कितनी बदल चुकी है और आप जीवन को कितने शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें